हे दोस्तों, जय माँ आदिशक्ति। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज एक नए रीडिंग के साथ फिर आपके सामने हूँ। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आती है, समझ जाइए कोई ना कोई मैसेज है इसमें आपके लिए, तभी तो ये रीडिंग आपके पास पहुंची है। यूनिवर्स का कोई ना कोई इशारा है। आज आपसे दूर होकर आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फीलिंग है उनके दिल में, ये जानेंगे। क्या है करंट फीलिंग उनकी, ये जानेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अपने इष्ट का ध्यान करें। उनका नाम 7 बार, 9 बार, 11 बार अपने मन में ले और ध्यान करते हैं। उनका नाम जपते हैं तो आपकी एनर्जी बैलेंस होती है, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी पिक होगी और ज़्यादा से ज़्यादा ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। अपने पर्सन का नाम मन में 3 बार दोहराएं और कनेक्ट हो जाए इस रीडिंग के साथ। जय माँ आदिशक्ति, जय माता रानी, जय माँ अम्बे, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। और शुरू करते हैं इस रीडिंग को। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, माता रानी प्लीज गाइड करें एनर्जी। इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम जरूर करें और क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें या फिर अपने नाम का फर्स्ट लेटर लिखकर इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करें। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, माता रानी प्लीज गाइड करें। जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके मन में जो पर्सन है, उनकी करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर को लेकर। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, माता रानी प्लीज गाइड करें। यस, 2 ऑफ कप, yes, Ace of Pentacle, the Emperor and Hangman, 9 of Cup, 6 of Sword, the Moon and 2 of Swords। बॉटम ऑफ डेक है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अब जाके उन्हें फील होने लगा है कि आपसे दूर होकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब जाके उन्हें फील हो रहा है कि कितनी बड़ी गलती कर दी उन्होंने आपसे दूरी बनाकर। जी हाँ दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अब वो सपनों में भी आप ही को मांग रहे हैं। आपसे दूरी उन्होंने जब आपसे दूरी बनाई, वो किसी नए रास्ते पे चल दिए और उस समय में हो सकता है आपसे दूरी होने का बहुत बड़ा कारण एक तो ये है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी बात आपसे छुपाई है, और दूसरा ये कि उस बात को छुपाने के लिए वो पर्सन ने अपने आप को आपके ऊपर हावी किया, यानी कि उनके शब्द तीर की तरह आपको चुभे हैं। उन्होंने बहुत कठोर आवाज में आपको बहुत कुछ सुनाया है, बहुत कुछ बोला है। आपका मन टूट सा गया है। अब आपका मन उनसे जुड़ता नहीं, आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि जो आपके साथ हुआ वो आपने कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। उन्होंने तो वो सब कुछ कह दिया जो उन्हें कभी कहना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया था। ये रिलेशनशिप जब शुरू हुआ था, एक दूसरे का इतना ट्रस्ट, इतना भरोसा होने के बावजूद आज वो भटक से गए हैं। जी हाँ दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि भटक तो हो गए, लेकिन आज उनकी कंडीशन ये है कि अब वो रातों को सो भी नहीं पा रहे हैं। रात में उठ कर बैठ जाते हैं, उनको आपकी याद सता रही है। जो चीजें उन्होंने आपको नहीं बताई, जो पर्सन उनके लाइफ में था, उस पर्सन के बारे में उन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी और आपको छोड़कर वो आगे बढ़ गए। जी, आपको छोड़कर वो आगे बढ़ गए, लेकिन आज वो जहां पर हैं वहां पर बहुत दुखी हैं। कहीं ना कहीं उन्हें अब एहसास होने लगा है कि जो उन्होंने किया आज शायद उसी का फल वो भुगत रहे हैं। उनके साथ वही सब कुछ हो रहा है। आज उनकी स्थिति ये है कि सिचुएशन ये बनी हुई है कि वो कहते हैं ना कि उल्टे लटके हुए अपने ही सिचुएशन में। जो वो एक मुझे लगता है कि अच्छे पोजीशन पे थे, एक ऐसे मतलब मुझे लगता है वर्क प्लेस में भी किसी अच्छे पोजीशन पे थे। वो अपने घर में भी उनका मान सम्मान ओहदा बड़ा था, सोच बहुत मैच्योर थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया। उस धोखा का एक बहुत बड़ा कारण थर्ड पार्टी है।
तो ज़रूर है। वो थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है जिसकी वजह से उन्होंने आपको धोखा दिया या कोई बात छुपाई है, कोई ऐसी बात जिसकी वजह से आज ये रिलेशनशिप बिल्कुल ही बर्बाद होने के कगार पे पहुंच गया है। आज लेकिन वो आपसे दूर होकर ये महसूस कर पा रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। जिसके साथ वो आपसे दूर हुए थे वो उन्होंने शायद उनका साथ छोड़ दिया है, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए साथ थी या थे कि वो उन्होंने अपनी कोई इच्छा पूरी करनी थी, और वो होने के बाद अब आपके पर्सन बहुत बड़ी दुविधा में है। वो चाहते तो हैं आपकी तरफ बढ़ना, लेकिन उन्होंने जो किया है उसके बाद वो बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आज उनकी स्थिति ये हो रखी है, उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। और क्लैरिटी लेते हैं, क्या और सोच रहे हैं आपके बारे में वो जानते हैं। ओके, और क्या सोच रहे हैं वो अभी आपके बारे में, और क्या सोच रहे हैं वो अभी आपके बारे में। ओके, यस, कहते हैं ना वो सुकून, वो शांति ढूंढ रहे हैं, वो अब आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यस, उनकी लाइफ अभी द टावर हो रखी है। सब कुछ वो जो आपको छोड़ कर गए, उन्होंने जो गलती की है उसके बाद उनकी लाइफ में वो सिचुएशन हो रखी है। और 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल, उनकी सिचुएशन अभी ऐसी हो रखी है कि वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अकेले रह गए हैं आपके पर्सन, क्योंकि उनके लाइफ में जैसे उन्हें लगा कि इस रास्ते पे उन्हें बहुत कुछ मिलेगा, शायद इस रास्ते पे वो सुकून, वो शांति मिलेगी, जो हो सकता है उस टाइम में वो आपके साथ नहीं था उनके पास, या फिर आपके पास होते हुए भी वो और किसी के साथ रिलेशन रखना चाहते थे। आज उनकी लाइफ में टावर मोमेंट आ चुका है। सब कुछ होते हुए भी अपने आप को बंधा बंधा महसूस कर रहे हैं। आंखों पे पट्टी है, वो नहीं देख पा रहे हैं कि आगे क्या होना है। वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि गलती इतनी बड़ी है कि वो आपके सामने माफी मांगने लायक भी नहीं है। इसी वजह से मेहनत करने के बावजूद भी वो आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। कहने का मतलब वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। उन्होंने जो किया उसके बाद उनको आगे बढ़ना उनके लिए बहुत टफ होता जा रहा है। ओके, आप भी अभी बहुत परेशान हैं, लेकिन आपके पर्सन दिखाते नहीं हैं। हो सकता है उनके लाइफ में आसपास कुछ ऐसे लोग हों जिनको वो शो नहीं करते कि वो किस तरह के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन अभी अगर कहें तो वो रातों को सो भी नहीं पा रहे हैं। उनके साथ भी कुछ तो ऐसा हुआ है जो उनकी लाइफ को बर्बाद कर चुका है, और ये वो बता भी नहीं पा रहे हैं। ऐसे कंडीशन में वो फंस चुके हैं। ओके, नेक्स्ट एक्शन क्या है, क्या चाहते हैं वो। चाहते तो वो यही हैं कि वो आपकी तरफ बढ़े, लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एक्शन क्या है उनका, वो देखते हैं। यस, वो आपके प्यार को दिल में दबाए बैठे हैं, बस आपके बारे में सोचते रहते हैं। नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, नया एक्शन चाहते हैं, और जो चीज़ें उनके पीछे बीत गई है, जो चीज़ें उनकी लाइफ में वो प्रॉब्लम लेकर आए, उन चीज़ों से वो लड़ना चाहते हैं। वो आपके साथ आने के लिए किसी भी चीज़ से लड़ने को तैयार है, किसी भी तरह के सिचुएशन से लड़ने को तैयार है। अब वो एक्शन लेने को तैयार है, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है कि उठकर वो आपसे बात कर सके। एक्शन वो लेना चाहते हैं, और उन लोगों से अब वो लड़ रहे हैं जो लोग आपके और उनके रिलेशनशिप के बीच में आ रहे हैं। ये मुझे लग रहा है उनका नेक्स्ट एक्शन, उनके दिलो दिमाग में यही छाया हुआ है कि वो कैसे आपके साथ नई शुरुआत करें। हो सकता है वो आपको कॉल या मैसेज करने की इच्छा भी रखते हो, लेकिन फिलहाल उनमें हिम्मत नहीं है कि वो आपसे बात भी कर सकें, इसलिए ये दूरी बनी हुई है। आपके लिए गाइडेंस वो भी देखते हैं। ओके, यस, 9 ऑफ वैंड, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड द एम्प्रेस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन डाउट में है, आपके पर्सन बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में सिचुएशन ऐसी चल रही है कि वो इस फेयर में है कि कहीं आपको उन्होंने कोई भी मैसेज दिया या कुछ भी बोला तो आप उन्हें कहीं आप उन्हें कहीं रिजेक्ट ना कर दो, इसलिए वो स्टक हो चुके हैं। वो कोई भी बात आप तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, लेकिन आगे तो वो बढ़ेंगे। भले ही अभी वो स्टक हैं,
भले ही वो अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन वो हिम्मत जुटा के आगे बढ़ेंगे, आप तक पहुंचेंगे, आपसे बात ज़रूर करेंगे। और ये होने में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। नेक्स्ट 7 डेज में हो सकता है कुछ ऐसी घटना घटे कि आपके पर्सन आपसे बात करे या कांटेक्ट करने का कोई कोशिश करे, ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस रीडिंग में आपके कई सवालों के जवाब जरूर मिल गए होंगे। अगर आपके सवालों के जवाब इस रीडिंग में मिले हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।